फैमिली के साथ बेहद खूबसूरत नज़ारा भगवानपुर बिहार में हम लोग माँ मुंडेश्वरी देवी के दर्शन करने के बाद में झील के पास आए, जो कि तुल्हार झील के नाम से प्रसिद्ध है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हम लोग बहुत सारा एंजॉय किए परिवार के साथ में, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आप सभी झील देख रहे हैं और जो झरने से पानी नीचे की तरफ जा रहा है, काफ़ी 100 फीट से भी ज़्यादा नीचे झरना का पानी गिर रहा था। तो पानी की सनसनाहट की आवाज़ और साथ में मेरी बहन के एक्शन और मौसी के आप देख सकते हैं। मैंने बोला फिल्टर। यहाँ पे परिवार के साथ जीजा, भाई और बड़े भैया और चाचा जी और मौसी सभी लोग यहाँ पे थी और साथ में मेरी क्यूट सी भतीजी रोशनी भी थी और मेरी भाभी भी थी। छोटा भांजा की मस्ती आप तो देख ही सकते हैं। इतना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा था वहाँ का, इतना अच्छा ज़्यादा व्यू था कि इतना एंजॉय किया। एंजॉय के बाद आप पीछे का तो व्यू देख ही सकते हैं। बाकी सभी के चेहरे का एक्सप्रेशन मैं इन लोगों को पोज लेने के लिए बोल रही थी, सब काफ़ी हंस रहे थे, बिल्कुल चुपचाप खड़े हो गए। झील का जो पानी था वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश दिखाई दे रहा था और जब पत्थरों के बीच में टकराते हुए नीचे की तरफ जा रहा था तो उसका साउंड बेहद आकर्षक और खूबसूरत नज़ारा था। कमर तेरी लेफ्ट राइट हो लेक। मैं चाचा जी के साथ यहाँ पर झील का जो नज़ारा था और पीछे का बैकग्राउंड व्यू और साथ में मेरी मौसी भी थी। खड़ी नहीं हो रही थी मगर ज़बरदस्ती इनको मैंने सावधान करा के खड़ा कर दिया। उसके बाद ये लोग वीडियो फ़ोटो नहीं करवा रहे थे मगर मैं मानने वाली का हूँ। वीडियो और मैं घूमने जाऊँ वीडियो ना बनाऊँ, ऐसा दीदी का देखे चेहरे पे कैसी रौनक आ रही, साथ में मेरे को आप देख ही सकते हैं। सभी लोगों ने अपनी सेल्फी खिंचवा ली। जब मैंने वीडियो बनाने के लिए बोला तो सब बना नहीं रहे थे। फिर हमने दिया फ़ोन चाचा के हाथ में और बोला आप हमारी वीडियो बनाइए और मैं धीरे धीरे एक्शन मारती हुई आ रही हूँ, मचलती हुई। और असली मजा इस स्थान पे आया जब मैं अपनी अकेली वीडियो मार रही थी और बनवाने के बाद एक्शन और चेहरे का एक्सप्रेशन और सबको घूर के और एक्शन मार रही थी तो सब बहुत ज्यादा हंस रहे थे। इस जगह पर मौसी बोल रही थी कि बस करो अब वीडियो मत बनाओ, मगर बहन कहाँ रुकने वाली थी। ये इसके कमाल पोज देखिए, पूरी कोशिश करती है एक्शन मारने की, मेरे से पीछे रहना नहीं चाहती है। पोज का स्टाइल तो आप देख सकते हैं और साथ में इसके चेहरे की मुस्कान कैसी लगी आप। उसके बाद क्या, जैसा आप देख रहे हैं मेरी छोटी भाभी और मौसी जी और साथ में बहन, फिर मैं आती हूँ। फिल्टर लगा लिया मैंने इस जगह पर। मैंने कहा आओ आप सभी की फिल्टर वाली वीडियो निकालते हूँ, तो सब बोल रहे थे सब अपने अपने फिल्टर। इस स्थान पे मैंने सभी को लाइन से खड़ा कर दिया। सब लोग कह रहे क्या करने वाली है, मैंने कहा रुको तो सही। सभी को इस सीक्वेंस वाइज सभी को लाइन में खड़ा किया और लाइन में खड़ा करने के बाद सभी के चेहरे पे देखिए कैसे हवाइयाँ उड़ी हुई है कि बिल्कुल सावधान के रूप में मुझे खड़ा कर दी। फिर भाई के चेहरे पे हंसी आई, फिर भाभी, फिर भांजे के चेहरे पे मुस्कान आई। ऐसे करते करते एक दूसरे के, और भतीजा जो है वो एक्शन मार रहा था वीडियो खराब करने की कोशिश, तो भाभी जी ने उनका मुंह बंद कर दिया। बाकी देखिए सब एक दूसरे को फिर सभी को पलटने के लिए कहती है, तो भाई के चेहरे की रौनक और मुस्कान देखिए आप सभी। उसके बाद सब धीरे धीरे टर्न करने के बाद जो चेहरे का नजारा, एक्सप्रेशन भाभी और भतीजे का और मौसी का, जीजा का, भाई का और भतीजी का और दीदी का आप सभी देख सकते हैं। और साथ में पीछे का बैकग्राउंड भी कितना खूबसूरत आ रहा है, ये नज़ारा देखने वाला था। फैमिली के साथ जो पल हमने मां मुंडेश्वरी देवी और बिहार और तुल्हार गोंड झील पे जो हमने एंजॉय किया वो बेहद यादगार पल हमारे हैं 2025 के। बाकी फैमिली के साथ स्थान पे जाना और समय बिताना बहुत खूबसूरत पल होता है। दर्शन करने के बाद काफ़ी आगे हम लोग आए। आने के बाद में गाड़ी रुकी, सभी लोगों ने पानी वानी पिया, तो हमने कहा भैया समाजवादी झंडे के साथ तो एक वीडियो बनती है। ये समाजवादी झंडा हम लोगों की यादवों की पहचान और सम्मान है। दर्शन करने के बाद काफ़ी आगे हम लोग आए। आने के बाद में गाड़ी रुकी, सभी लोगों ने पानी वानी पिया, तो हमने कहा भैया समाजवादी झंडे के साथ तो एक वीडियो बनती है। ये समाजवादी झंडा हम लोगों की यादवों की पहचान और सम्मान है।
प्रसाद भाभी जी ने अपने हाथ में ले लिया। देख सकते हैं येलो कलर में कितनी अच्छी लग रही है और इतनी क्यूट सी हमारे घर की छोटी सी लक्ष्मी है और परिवार की जान भी है और परिवार की सबसे छोटी सी नन्ही सी गुड़िया यही है अब हमारे बाद। तो देख सकते हैं सभी लोग एक्शन मारते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे प्रसाद भाभी जी ने अपने हाथ में ले लिया। देख सकते हैं येलो कलर में कितनी अच्छी लग रही है और इतनी क्यूट सी हमारे घर की छोटी सी लक्ष्मी है और परिवार की जान भी है और परिवार की सबसे छोटी सी नन्ही सी गुड़िया यही है अब हमारे बाद। तो देख सकते हैं सभी लोग एक्शन मारते हुए आ रहे हैं। फिर इस जगह पे हम लोगों ने नारियल तोड़ने की प्रथा को किया। उसके बाद हम लोग दर्शन करने के बाद आशीर्वाद लेने के बाद भाई को बुलाया कि आप भी आइए साथ में और सभी लोग दर्शन अच्छे से किए। माता का आशीर्वाद मिला। मेरे हाथ में चोट लगने की वजह से मुझसे नारियल नहीं टूट रहा था तो मौसी जी ने यहाँ पे मेरा भी नारियल तोड़ा और चाचा जी को भी हमने बोला आप भी तोड़िए, प्रसाद चढ़ाइए। फिर सभी लोगों ने प्रसाद चढ़ाया और नारियल देखिए अब मौसी जी ने हमारा नारियल तोड़ दिया प्रसाद का, क्योंकि हाथ में काफ़ी ज़्यादा पेन था तो मैं नहीं पटक सकती थी नारियल को, इसलिए उन्होंने। और जो माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य हम सभी को मिला और फैमिली के साथ दर्शन करने का एक बेहद खूबसूरत पल होता है जो कि हर किसी को नसीब नहीं होता कि परिवार के साथ दर्शन करना। वो इस स्थान पे मैंने और मौसी जी ने दोनों पूजा करने की कोशिश करी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि बार बार अगरबत्ती थी जो वो जल नहीं रही थी और माचिस की स्टिक जो थी वो जल जा रही थी। तो एक बार मेरा हाथ भी जल गया था यहाँ पर, तो बुझ जा रही थी। तो फिर काफ़ी देर तक जलाने का प्रयास किया, नहीं जला, फिर लास्ट में जल गया। और सभी भी मौसी के साथ, मौसी बताती गई कि ऐसे ऐसे यहाँ पे पूजा होती है, ऐसे ऐसे मैंने भी उनके साथ में अपनी मन्नतें मांगी और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और माता रानी माँ जगत जगदम्बा की कृपा पूरे समस्त परिवार पे बनी रहे और सभी स्वस्थ मस्त रहें और खुश रहें और परिवार में निरंतर खुशहाली का वातावरण बना रहे, यही ईश्वर से कामना किया और माता पिता के लिए, समस्त परिवार के लिए माता रानी से आशीष मांगा कि सभी की मनोकामना पूर्ण रूप से प्राप्त हो। और सारी विधि करने के बाद में और वहाँ पे सिंदूर भी चढ़ाया जाता था। मुझे नॉलेज नहीं थी तो मैंने डायरेक्ट डाल दिया, तो मौसी जी ने बोला कि नहीं, रैपर को फाड़ करके यहाँ पे छिड़का जाता है। तो फिर जैसे जैसे बताती गई मैं उन विधियों को उस तरीके से किया और पूजा अच्छे से हम लोगों की हो गई। हम लोगों की यात्रा जो थी कि हम लोग चलेंगे फैमिली के साथ, वो नज़ारा भी हम लोगों का बहुत अच्छा था। पूरे रास्ते में एंजॉय किए क्योंकि दर्शन करने के लिए इतने ज़्यादा उत्साहित से हम लोग और इतनी खुशी हुई जा कर के। और काफ़ी शांत वातावरण भी था वहाँ का, चारों तरफ हरियाली थी, रश था मगर क्राउड का था मगर अच्छा था जो भी था। तो हम लोग दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया। बाकी आगे का आपको नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे कि कैसे कैसे हमने किया सभी कुछ। इस स्थान पे काफ़ी ज़्यादा धूप थी और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और धूप की वजह से सर में सभी के दर्द होने लगा था। और यहाँ पे इन लोगों की हमने थोड़ी सी कैप्चरिंग कर ली थी वीडियोस की। मंदिर से अब हम लोग दर्शन करने के बाद बाहर की तरफ प्रस्थान करने वाले थे, तो सभी लोगों की हमने एक झलक, भतीजी को देख सकते हैं, मौसी जी को, भाभी जी को, सभी लोग यहाँ पे दर्शन करके बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। फिर यहाँ पे भाई को बुलाया गया कि आइए आप भी आइए, सभी लोग आए। फिर भाभी और सभी की हमने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे भांजे को आप देख सकते हैं, भाभी को देख सकते हैं। हालत इतनी सभी की खराब थी कि कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी ज़बरदस्ती सभी को खड़ा किया हमने, क्योंकि कहीं जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा, वहाँ की यादों को मैं हमेशा कैप्चर करके रखती हूँ, क्योंकि जो हमने पल बिता लिए हैं वो पल हमारे वापस नहीं लौट के आने वाले हैं। तो उन यादों को संजो कर रखना बेहद आवश्यक है। फैमिली की यादें बेहद महत्वपूर्ण होती है। परिवार के सदस्यों के साथ जो बिताए हुए अहम हिस्सा और अहम पल होते हैं वो बेहद खूबसूरत होते हैं। आने वाले समय में उन्हीं पलों को, उन्हीं यादों को याद करके परिवार की नींव जो होती है, उस खुशियों को समस्त परिवार में, बच्चों में बताया जाता है कि हम गए थे इस ट्रिप पे घूमने और परिवार के साथ हम सभी ने कितना एंजॉय किया, वो पल हमारे कितने खूबसूरत बीते थे।
तो इसलिए हर कैप्चरिंग को संजो कर रखना बेहद आवश्यक है। यादों को समेटना मेरी आदत है। मेरी थिंकिंग है कि मैं हर याद को, हर पल को, हर समय को, अपनी यादों को मैं हमेशा समेटती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है बचपन से ही सेल्फी वीडियोस का। जिस भी स्थान पे मैं परिवार के साथ जाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बच्ची बन जाती हूँ। वैसे भी मैं घर की लाडली हूँ अपने। जिंदगी उसी का नाम है जो परिवार के साथ खूबसूरत अहम हिस्सा, अहम पल को जीता है। सर्वश्रेष्ठ वही होता है। यहाँ पे भतीजा रोस्ट हो गया था तो भाभी मनाने के लिए साइड में खड़ी हो गई और हम यहाँ पे एक्शन मार रहे थे, दीदी को परेशान करने में लगे थे। दर्शन करने के बाद अब हम सभी नीचे उतर गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो द्वार गेट था मां मुंडेश्वरी जी का, भवानी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये बिहार में भगवानपुर कैमूर जिले में स्थित है। लोगों को दर्शन करने का जो सौभाग्य था, काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए। मन में यहाँ पे आने के बाद काफ़ी ज़्यादा शांति हुई। अब यहाँ से हम लोग घर के लिए प्रस्थान करेंगे।